द फ्री एकेडमी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आशा है आप सभी कुशल होंगे। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी और आशा करती हूँ कि आप सभी ने पसंद भी की होंगी। यदि हमारी सभी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक कीजिए, और कोई त्रुटि नज़र आती है, कोई कमी आती है, कोई सुझाव आप देना चाहते हो तो आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण का अगला विषय है हमारा अलंकार। जैसा कि काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। काव्य हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है, इसे आप जितना पढ़ोगे, इसके अंदर जितना समाहित होगे, घुसोगे, इसमें उतना ही आनंद आता है। चाहे वो रस हो, चाहे छंद हो और चाहे अलंकार हो, ये सभी काव्य को अत्यधिक मधुर बना देते हैं। तो अलंकार के अंतर्गत हम इसके भेद पढ़ने से पहले जानेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो रहा होगा, अलंकार से मतलब अलंकृत करना। अलंकृत अर्थात सजाना। जिस तरह हम अपने घर को सजाते हैं विभिन्न सामानों से, शोपीसों से, या फिर लक्षण देखिए कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या है? आभूषण। तो जिस प्रकार हम आभूषण आदि धारण करके अपने तन की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम जिन शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या जो शब्द अपने शब्दों या अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वह सभी शब्द साहित्य में अलंकार कहे जाते हैं। तो अलंकार हम किसे कहेंगे, आइए फिर से जाने कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। बहुत संक्षिप्त और सरल परिभाषा है, बस इतना जान लीजिए। अलंकार का अर्थ है आभूषण। तो आभूषण से हमारे तन की शोभा बढ़ती है, तो सीधी सी बात है अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। काव्य के प्रकार या भेद। तो अलंकार हमारे कितने प्रकार के होते हैं जानिए, क्योंकि काव्य की शोभा सिर्फ अलंकार से बढ़ती है, तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये जानना भी अत्यावश्यक है। तो देखिए, अलंकार में नंबर 1 पे आते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, शब्द प्लस अलंकार, शब्द रूपी आभूषण, शब्द रूपी अलंकरण। तो जहां शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है, वह सभी शब्द शब्दालंकार कहलाते हैं। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार, अर्थात जहां अर्थ के माध्यम से, यानी कि जहां शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है तो शब्दालंकार, और जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। तीसरा अलंकार, जैसा कि आचार्य भोज ने तीसरे अलंकार को भी माना है, जिसे कहते हैं उभय अलंकार। उभय का मतलब होता है दोनों, दोनों अर्थात शब्द और अर्थ। तो जहां काव्य में या वाक्य में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो तो वहां उभय अलंकार होता है। किंतु यहां हमारे लिए जो उपयोगी हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार ही हैं, और आज हम शब्दालंकार और अर्थालंकार पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्दालंकार और अर्थालंकार ही परीक्षा के उद्देश्य से या अन्य किसी उद्देश्य से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से भी हमारे लिए शब्दालंकार और अर्थालंकार ही हमारे सिलेबस में हैं और यही हमें आते हैं, तो हमें इन्हें ही जानना आवश्यक है। आइए अब हम शब्दालंकार के भेद जान लेते हैं कि शब्दालंकार कितने हैं या कितने प्रकार के हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार आता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा पुनरुक्ति। इन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अतः सर्वप्रथम
सर्वप्रथम हम पहले अलंकार, पहला शब्द अलंकार है हमारा अनुप्रास अलंकार। इसको जान लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, या अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होगा, इसके लक्षण, इसकी पहचान क्या है। तो देखिए, अनुप्रास शब्द दो शब्दों अनु व प्रास से मिलकर बना है। तो अनुप्रास शब्द किन दो शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस प्रास, जिसमें अनु का अर्थ होता है पीछे तथा प्रास का अर्थ होता है चलने वाला। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ के अनुसार अनुप्रास का अर्थ होता है पीछे चलने वाला, अर्थात एक वर्ण अपने ही वर्ण के पीछे चले। या इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो। तो ध्यान रखिएगा, अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति होती है किसकी, वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात अक्षर को, जैसे अ, क, व आदि। तो जहां वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति शब्द का जो अर्थ है बार बार आना, इसलिए आवृत्ति का अर्थ ये हुआ कि जब एक वर्ण एक से अधिक बार आए, चाहे किसी काव्य में या अन्य किसी पंक्ति आदि में, तो जब एक वर्ण एक से अधिक बार आता है या उसकी आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए हम इसे उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चार, यहां देखिए चा वर्ण की आवृत्ति, च, चंद्र में च, चंचल में च, ठीक है। इसी प्रकार ल वर्ण, ल, 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 तो यहां वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। अब आगे देखिए, अनुप्रास अलंकार के भेद। अधिकांशतः विद्यार्थियों को ये भय रहता है कि ये अलंकार बहुत कठिन है, हम कैसे याद करेंगे, परीक्षाओं में हम इसे कैसे याद रख पाएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, डरने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। याद करने का बहुत सरल तरीका है। आइए अब मैं यहाँ को आपको समझाती हूँ। पहला अनुप्रास अलंकार है छेकानुप्रास। छे क, अगर हम ध्यान से देखें, छा के ऊपर एक ही मात्रा और का एक, तो छे का अनुप्रास में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति एक बार ही होती है, जैसा कि छेका से स्पष्ट हो रहा है। छेका का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर। चतुर, छेका को हम चतुर भी कहते हैं। और छेका में एक स्पष्ट हो रहा है, अर्थात छेका अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति कितनी बार होगी, एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, तो वहां पर छेका अनुप्रास होगा। छेका अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति एक बार होगी, अर्थात एक अक्षर एक के बाद एक बार और आएगा, यानी कि दो बार ही आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। उदाहरण देखिए कि रहीमन रहीला की भली, र र ह, एक ही बार आया दोनों का आवृत्ति। इसी प्रकार ला की आवृत्ति भी एक ही बार है, कहीं भी रा, हा या ला तीसरी बार नहीं है, इसलिए उक्त उदाहरण में छेका अनुप्रास होता है। फिर से जान लीजिए कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो वहां छेका अनुप्रास होता है। देखिए है ना कितना सरल, छेका में ही स्पष्ट हो रहा है, एक लगा हुआ है, आपको कहीं जानने, समझने, याद करने की आवश्यकता नहीं है। छेक से मतलब एक बार आवृत्ति। दूसरा हमारा अनुप्रास अलंकार का भेद है वृत्यानुप्रास। वृत्या, वृत्त बड़ा गोला, जिसे हम सब तरफ घूमते हुए वहीं एक जगह स्थान पर आ जाएं तो बहुत लोगों से मिलेंगे, बहुत स्थानों को देखेंगे, अर्थात एक से अधिक। तो जहां वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो,
अर्थात एक अक्षर एक से अधिक बार हो, उसकी आवृत्ति अनेक बार हो, तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। देखिए, एक अनेक, छेका में एक, वृत्त्या में अनेक। एक और अनेक आप याद रखेंगे तो आपके लिए परिभाषाएं, उदाहरण अपने आप याद हो जाएंगे। और परीक्षाओं में कभी कभी उदाहरण देते हैं और पहचानने को आता है कि उक्त उदाहरण में कौन सा अनुप्रास अलंकार है। तो आप घबराइएगा नहीं, आसानी से पहचान कर सकते हैं। उदाहरण में देखिएगा कि एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई है तो छेकानुप्रास, और अनेक बार हुई है तो वृत्त्यानुप्रास। लेकिन यहाँ पर वर्ण की ही आवृत्ति होगी, शब्द की आवृत्ति नहीं होगी। उदाहरण देखिए, तरनी तनुजः तट तमाल तरवर बहु छाए। उक्त उदाहरण में त त त त त कितनी बार आवृत्ति हुई है, अर्थात एक से अनेक बार आवृत्ति हुई है। इसलिए ता वर्ण की एक से अनेक बार आवृत्ति होने के कारण यहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आइए अब हम तीसरा अनुप्रास का भेद जानते हैं, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अर्थात वैसी नजर आ रहा है लाट साहब, है ना। तो लाटानुप्रास में ध्यान दीजिएगा, यहां वर्ण की एक बार आवृत्ति, वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की अनेक बार आवृत्ति, जबकि लाटानुप्रास में क्या है, वाक्य की आवृत्ति। जहां वाक्य की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई है तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। और इसकी विशेषता है कि वाक्य की आवृत्ति तो अनेक बार हुई है, साथ ही अन्वय करने पर, अन्वय का तात्पर्य है अर्थ निकालने पर उन दोनों ही वाक्यों का अर्थ भिन्न होगा या अर्थ बदल जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए, लाटानुप्रास में वाक्य की एक या अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ निकालने पर या अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाता है, तो वहां पर लाटानुप्रास होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से जानते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला वाक्य ही नीचे है, पूत केवल यहां का है और यहां सा है, और इसीलिए यहां पर अन्वय करने पर एक ही वाक्य का अर्थ बदल गया है। कहा गया है कि पूत कपूत, अगर बेटा कुपुत्र है, बुरा है, नालायक है, तो व्यक्ति को धन संचय मतलब इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अगर बेटा खराब है, बुरा है, शराबी है, जुआरी है, तो हम कितना ही धन इकट्ठा कर लें, कितनी संपत्ति इकट्ठी कर लें, वो उसको बर्बाद कर देगा। दूसरी पंक्ति देखिए, वाक्य कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यहां से देखिए, क्यों धन संचय, वाक्य में पूर्ण समानता है, पूत में पूर्ण समानता है। अर्थ हमारा कहां से बदल रहा है अन्वय करने में, का और सा से, क्योंकि कपूत में भी पूत है, सपूत में भी पूत है, लेकिन कपूत का मतलब बुरा बेटा और सपूत का मतलब अच्छा बेटा। तो पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि अगर बेटा बुरा है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है, और दूसरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि अगर बेटा सुपुत्र है, लायक है, योग्य है, परिश्रमी है, तो भी व्यक्ति को धन इकट्ठा करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि जो अच्छा पुत्र है, मेहनती है, परिश्रमी है, योग्य है, वो अपने लिए स्वतः ही धन इकट्ठा कर लेगा। इसलिए मनुष्य को माया मोह में अधिक नहीं फंसना चाहिए, केवल इतना ही धन इकट्ठा करे जिससे उसकी आजीविका अच्छे से चलती रहे, द्वार पर आया कोई भूखा ना जाए, और संतान का पालन पोषण इतना हो जाए कि वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए या स्वावलंबी बनने के लिए पेट भर सके और अच्छा बुरा सोचने योग्य हो जाए। तो बच्चा अगर बुरा है तो भी धन इकट्ठा ना करें, और अगर वो लायक है तो भी धन के पीछे ना भागें। इससे क्या होता है, अपनी तो दिन रात की नींद खराब होती ही है और बच्चा भी आलसी हो जाता है कि बाप ने इतना इकट्ठा करा तो है, मैं कमा कर क्या करूंगा। तो
देख लीजिएगा। ऐसे इसका दूसरा उदाहरण हो सकता है कि जब उद्धव श्री कृष्ण का पत्र लेकर, श्री कृष्ण के संदेश लेकर गोकुल जाते हैं, तो वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनको पता लगता है कि नंद बाबा के यहाँ उद्धव आए हैं कृष्ण का संदेश लेकर। तो कृष्ण ने उद्धव को भेजा तो था परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि उद्धव को ये घमंड हो गया था कि मैं श्री कृष्ण का बहुत अच्छा मित्र हूँ, मैं ही भक्त हूँ। तो सभी गोपियाँ कहती हैं, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहे न सबे लगी। अर्थात प्रत्येक गोपी उत्सुकतावश पंजों पर खड़े होकर उचक उचक के जिन्होंने उद्धव को घेर रखा है और बार बार कह रही है कि हे उद्धव, हमें बताओ, हमारे कन्हैया ने हमारा नाम इस पत्र में कहाँ लिखा है, मेरा नाम कहाँ लिखा है, मेरा नाम कहाँ लिखा है। और इस प्रकार सभी गोपियाँ उस पत्र में अपना नाम खोजने की जिद करने लगी और अपनी उत्सुकता व्यक्त करने लगी। तो इस उदाहरण में भी लाटा अनुप्रास होगा। आइए अगला अनुप्रास अलंकार का भेद है श्रुत्वा अनुप्रास। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्रुत, श्रुत माने होता है सुनना, अर्थात सुनने में जहां शब्द के अंत में समानता लगे, तो जहां शब्दों के अंतिम वर्ण समान हो, तो जिस काव्य पंक्ति में प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण अर्थात अंतिम अक्षर एक समान हो, तो वहां पर श्रुत्वानुप्रास अलंकार होता है, जैसा कि सुनकर स्पष्ट हो जाए। उदाहरण देखिए कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। अब आप ध्यान दीजिएगा, कहत में ता, नटत का ता, रीझत में ता, खिजत में ता, मिलत में ता, खिलत में ता और लजियात में ता। तो यहां उक्त उदाहरण में प्रत्येक शब्द के अंत में ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर श्रुत्वानुप्रास अलंकार होता है। आइए अगला उदाहरण जान लें। पांचवा और अंतिम भेद है अनुप्रास अलंकार का, अंत्यानुप्रास, अर्थात अंत्य, जैसा कि सुनने से स्पष्ट हो रहा है, अंत में अनुप्रास होगा। कब? कि वाक्य में अंतिम वर्ण समान हो, तो जहां काव्य पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होगा वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो प्रत्येक अनुप्रास का जो भेद है प्रत्येक शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि उसका लक्षण क्या होगा। तो पहले हम इसका उदाहरण जान लें, फिर एक बार फिर स्पष्ट करूंगी कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। तो आप देखिए उक्त उदाहरण में हारी में री और बिहारी में भी री, तो दोनों ही वाक्यों में अंतिम री वर्ण समान है, तो यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। आइए एक बार फिर से जान लें संक्षेप में। 6 का अनुप्रास में वर्ण की एक बार आवृत्ति होगी, वृत्त्यानुप्रास में वर्ण की अनेक बार आवृत्ति होगी, लाटानुप्रास में वर्ण की नहीं अपितु वाक्य की आवृत्ति होगी, और अन्वय करने पर अर्थ भिन्न हो जाएगा या बदल जाएगा। श्रुत्वानुप्रास में सुनकर प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण एक ही होगा, जैसा कि सुनने वाला अनुप्रास सुनकर ही स्पष्ट हो जाए, तो प्रत्येक शब्द में अंतिम वर्ण, शब्द का अंतिम वर्ण एक समान हो। अंत्यानुप्रास में वाक्य के अंतिम शब्द का अंतिम वर्ण समान हो। तो इस प्रकार यहाँ हमारे अनुप्रास अलंकार की लक्षण, परिभाषा, उदाहरण तथा अनुप्रास अलंकार के भेद पूर्ण होते हैं। आशा है आप सभी इसको पसंद करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। ये अनुप्रास अलंकार कक्षा 6 से लेकर इंटर तक के सभी साहित्य के हों या समान वर्ग के विद्यार्थी हों या एजी के विद्यार्थी हों, उन सभी के लिए समान रूप से लाभकारी है। अतः मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।